नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का वीडियो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए रहने वाला है। मैथ का यह वीडियो रहने वाला है साथियों, जिसमें आपको बेसिक बातों के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। और साथ ही साथ साथियों, वे प्रश्न को भी आपको रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है, अर्थात संभावित प्रश्न है साथियों। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिए साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो सके और समय समय साथियों आपको उचित नोटिफिकेशन भी दी जा सके सही जानकारी के साथ, सही गाइडेंस। और साथियों, सही तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि पिछले वर्ष में साथियों यहाँ से जो भी कैंडिडेट पढ़े हैं उन्होंने बेहतर अंक के साथ गवर्नमेंट कॉलेज पाया है साथियों। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि साथियों आपका भी गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना साकार हो सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, साथियों बेसिक बातों की ओर। उससे पहले साथियों, यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर इसे आप लोग अपने सहपाठियों तक, जो भी साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि साथियों वास्तविक मान या स्थानीय मान अर्थात फेस वैल्यू एंड साथियों प्लेस वैल्यू क्या होता है। इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में 2 या 3 अंकों के रहते हैं साथियों, कभी कभी 2 अंक के पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी साथियों 3 अंकों के भी पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों चलिए आपको बताते हैं कि जो स्थानीय मान होता है वह मान होता है साथियों, किसी भी संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है जिससे कि आप इकाई दहाई के माध्यम से ज्ञात करते हैं। जैसे कि साथियों आपको बता दें, यह साथियों 15 में 1 का स्थानीय मान कितना है। 1 का स्थानीय मान कितना होगा साथियों, तो दहाई के रूप में 1 है। तो साथियों दहाई के बाद एक अंक जो आपका इकाई के रूप में 5 है, उस अंक को साथियों आप लोग इकाई कहेंगे, और उसके बाद जो आपका 1 है इसे आप दहाई कहेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्थानीय मान 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा, जिसे साथियों आप लोग स्थानीय जो है संख्या के नाम से, स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। वही साथियों यदि वास्तविक मान या फिर जातीय मान की बात करें, ठीक है साथियों, यदि पूछा जाए कि 1 का जातीय मान क्या होगा, तो किसी भी संख्या का जातीय मान वह स्वयं ही होता है। कहीं भी साथियों इतनी आसानी से आपको नहीं समझाएगा, तो आपको बता दे, किसी भी संख्या का जातीय मान यदि पूछा जाए तो वह संख्या ही जातीय मान कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है। लेकिन स्थानीय मान का यदि आपको ज्ञात करना होगा, तो साथियों इकाई अंक से उसकी स्थिति का आपको जानकारी होना चाहिए। उसकी स्थिति का साथियों आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, वह आपका जातीय मान हो जाएगा। कुछ उदाहरणों के माध्यम से साथियों आप अच्छे से समझने का प्रयास इसे जरूर कीजिए। जैसे साथियों 38,549 में आपको 5 का यदि स्थानीय मान पूछ लिया जाए, तो साथियों 5 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे आप। तो 5 साथियों किस स्थिति में है, आप लोग इकाई दहाई के माध्यम से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों 549 आप देख सकते हैं, तो 549 इससे आगे जाने का साथियों आपका कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 5 के पहले के संख्याओं को आपको जानना है, और 5 तक जहाँ की संख्या का पूछा जाए वहां तक आपको जानना है। तो साथियों यहाँ पे 5 की स्थिति क्या है, सर्वप्रथम 9 आपका इकाई हो गया, 4 आपका दहाई हो गया, और 5 जो है साथियों सैकड़े के स्थान पे है, इसलिए 500 साथियों, सैकड़ा अर्थात 100, तो 5 है तो 500, 500 आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। यही यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 का जातीय मान क्या होता है, तो साथियों किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या ही होता है, अर्थात 5 का जातीय मान 5 ही है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से 8 का आपको स्थानीय मान पूछा गया है, तो 8 की स्थिति क्या है साथियों, सर्वप्रथम 9 आपका इकाई हो गया, 4 आपका दहाई हो गया, 5 आपका सैकड़ा हो गया, और 8 जो है साथियों हजार के स्थान पे है। तो यहाँ पे साथियों 8000, इस स्थिति में आपका 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 38,549 में। और ठीक उसी प्रकार से साथियों आप 3 का स्थानीय मान निकाल सकते हैं, कि यहाँ पे 30,000 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, क्योंकि 3 के पहले साथियों आपको 4 अंक दिया गया है और 4 जीरो आपको लगा देना है। बड़े आसानी से आपका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। लेकिन जातीय मान पूछता तो साथियों 3 का जातीय मान 3 ही होता, 5 का जातीय मान 5 ही होता, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जातीय मान साथियों स्वयं वह संख्या ही होता है। चलिए उसके बाद
आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो साथियों जातीय मान आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। जातीय मान या वास्तविक मान आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कि 5 का जातीय मान 5 ही हो गया, अर्थात वास्तविक मान 5 ही हो गया साथियों। 3 का वास्तविक मान 3 ही और 8 का वास्तविक मान 8 ही हो जाता है। चलिए उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। कि सर्वप्रथम साथियों एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बाद एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है साथियों, एचसीएफ क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो साथियों दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे अर्थात डिवाइड कर दे, वह आपका एचसीएफ कहलाता है। अर्थात दी गई संख्याओं में जिसका आपको एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है साथियों, ऐसा फैक्टर निकल के आता है जो सभी संख्या को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, अर्थात क्या कर देगा साथियों, डिवाइड कर देगा। यहाँ पे जैसे कि आपको दिया भी गया है, आप लोग ध्यान से जरूर समझने का प्रयास कीजिए साथियों। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों 15, 20 और 60 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है साथियों, इसका फैक्टर निकालना है, या फिर बड़े आसानी से साथियों आप अनुमान के माध्यम से, जिससे कि आपका काफी कम टाइम लगेगा साथियों, समय की काफी बचत होगी। आपको एक ऐसा संख्या खोजना है जो बड़ी से बड़ी हो साथियों और 15 को भी विभाजित कर दे, 20 को भी विभाजित कर दे और 60 को भी विभाजित कर दे। तो साथियों यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट ही आप इनका सलूशन कर सकते हैं, जिससे आपके टाइम की बचत होगी। तो साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे 5 एक ऐसा संख्या होगा, 5 के अलावा साथियों कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं होगा जो कि 15 को भी विभाजित कर दे, 20 को भी विभाजित कर दे और 60 को भी विभाजित कर दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 5 होगा, अर्थात 5 होगा। यदि आपको साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा साथियों, और लगातार अपनी तैयारी को यहाँ से कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। चलिए इसका साथियों आपको एक बार और स्पष्टीकरण कर देते हैं कि किस प्रकार से यदि आपको समझ में नहीं आया तो बनाना है। तो सर्वप्रथम साथियों आप यदि 15 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 × 5 कीजिएगा साथियों, 3 × 5 कीजिएगा। उसी प्रकार 20 का कीजिएगा तो साथियों किस प्रकार कीजिएगा, 2 × 2 × उसके बाद साथियों आपको 5 करना है। फिर साथियों 60 का आपको यदि फैक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा साथियों, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा। इस प्रकार से साथियों आपका 60 का फैक्टर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन आएगा साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉमन जो है आपका 5 है, और यही साथियों आपका फैक्टर हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आशा करते हैं साथियों कि यह भी तरीका आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रही होगी। तो साथियों आप लोगों ने देख लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। उसके बाद लिस्ट कॉमन फैक्टर आपको समझा दे कि वह जो है छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, अर्थात 12, 15, 20 का साथियों ऐसा एक तो आपको संख्या खोजना है जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए, और सबसे छोटी से छोटी हो, वो बड़ी से बड़ी ना हो। तो ये आप बचपन से सीखते आ रहे होंगे साथियों, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और कटने के बाद अंत में जो संख्या बच जाएगी उसको गुना कर दीजिएगा तो आपका संख्या आ जाएगा। कि 60 एक ऐसी संख्या है साथियों जो 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी और 20 से भी विभाजित होगी। उसके अलावा कोई भी छोटी से छोटी संख्या नहीं है, 60 से छोटी संख्या नहीं होगी साथियों, जो कि 60 से जो कि साथियों आपका 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो यहाँ पे 60 साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों आप इसे जरूर सीख जाइए ताकि साथियों 2-3 अंकों का जो आपका प्रश्न बनते हैं इनसे आपसे ना छूटे। प्रश्न में दिया गया है साथियों कि 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो साथियों 8,67,943 में सबसे पहले तो आप स्थानीय मान ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि स्थानीय मान बड़ा होता है और साथियों जातीय मान छोटा होता है। जातीय मान वही संख्या होता है, स्थानीय मान इकाई अंक से उसकी स्थिति होती है। 43 दिया गया साथियों, यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 लिख दीजिए सर्वप्रथम आप। उसके बाद जितने अंक है इकाई की ओर से उतने शून्य आप लगा दीजिए। तो 7000 साथियों इस प्रकार से यहाँ पे 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। और यदि जातीय मान की बात करें साथियों तो वह संख्या ही जातीय मान कहलाती है। 7 का पूछा गया है तो 7 ही जातीय मान हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप घटाएंगे तो साथियों शून्य से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, एक उधार लेना पड़ेगा आपको, 10 हो जाएगा। 10 से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से साथियों 6,993 आपका आंसर चले आएगा।
ऑप्शन नंबर सी साथियों आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर साथियों प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें कि पूछा गया है 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो साथियों 6,89,235 में 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा साथियों? 9 के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, अर्थात 3 शून्य लगा दीजिए। और 3 का स्थानीय मान साथियों 30 हो जाएगा आपका, क्योंकि 30 के बाद एक ही अंक है, क्योंकि 3 के बाद एक ही अंक है साथियों, तो एक जीरो लगा दीजिए। और उसके बाद साथियों आपको घटाना है, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो कुछ इस प्रकार से साथियों आपको देखने को मिलेगा 8,970 साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आज के तीसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब साथियों आपको कमेंट करके देना है। यदि आपको नहीं आता है तो साथियों इस प्रश्न को भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि यह जो है अलग प्रश्न है, एचसीएफ से संबंधित है। उसके बाद आपको होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे दिया जाएगा, जिसका कि जवाब आपको कमेंट में देना है। तो साथियों इस प्रश्न को देख लीजिए। 6, 12 और 9 का महत्तम समावर्तक आपको ज्ञात करना है, अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है। तो साथियों 6, 12 और 9 के लिए आपको एक ऐसी संख्या का खोज करना है जिससे साथियों 6 भी कट जाए, 12 भी कट जाए और 9 भी कट जाए, और जो सबसे बड़ी हो। तो साथियों कैसे निकालिएगा? 3 एक ऐसी संख्या होगी जो साथियों 6 को भी विभाजित कर देगा, 12 को भी कर देगा और 9 को भी कर देगा। उसके अलावा साथियों कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। यदि आप इनका फैक्टर निकालना चाहते हैं तो साथियों 6 का फैक्टर कैसे निकालिएगा? 2 गुना 3 हो जाएगा। 12 का फैक्टर साथियों कैसे होगा? 2 गुना 2 गुना आपका 3 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 गुना 3। यहाँ पे जो आपका कॉमन मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, इसलिए साथियों इसका फैक्टर 3 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया जाता है। इस प्रश्न का जवाब साथियों आपको कमेंट करके साथियों जरूर देना है। सर्वप्रथम आप इसे कॉपी में बनाएंगे, फिर इसका कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। तो साथियों आशा करते हैं आज के सारे मैथ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे साथियों इसी तरह के वीडियो के साथ आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।